नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 9 में, जो कि भक्ति काल का चौथा पेपर है। 2 कल करवाया गया है भक्ति काल का दूसरा पेपर, और बाकी सभी पहले ही हो चुके हैं। सिर्फ 5वां बाकी रह जाएगा, जो कि कल आपको प्राप्त हो जाएगा। और उम्मीद है साथियों आप सभी को बिल्कुल पसंद आ रहा होगा टेस्ट सीरीज। और प्रतिदिन लगभग इसी समय पर, जो आज का समय है, इसी समय पर इसे डाला जाएगा ताकि आप लोग नियमित हो जाएं। कुछ कारणों से पिछले कुछ दिनों से दिक्कतें आ रही थी, उम्मीद है अब ऐसा नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों का कार्य था। अष्टछाप के कवियों का कार्य क्या था? नाथ मंदिर की पहरेदारी करना, कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना, कृष्ण की मूर्तियों की देखभाल करना, नाथ मंदिर में बैठकर कृष्ण काव्य की रचना करना। तो इन सभी में सबसे सटीक विकल्प है कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना। यही अष्टछाप के कवियों का कार्य था। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक हैं हित हरिवंश। बी विकल्प सही है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो तुरंत उसे कमेंट में बताएं, उसका सही आंसर पिन कर दिया जाएगा। कई बार गलतियां सभी से हो जाती हैं। यदि आपको कहीं पर पकड़ में आता है तो बिल्कुल हमें बताएं, क्योंकि प्रयास तो यही है कि 100% सही हो, लेकिन गलतियां स्वाभाविक हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय को एक नाम टट्टी संप्रदाय नाम दिया गया। स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय को एक नाम टट्टी संप्रदाय नाम दिया गया, क्योंकि इस संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर टाट से बने वस्त्र पहनते थे। यह संप्रदाय बांस की जाफरी यानी टटिया से घिरा हुआ था। ये जो टट्टी है ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो है बांस की जाफरी। टटिया गाँव में लोग बनाते हैं, दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो शायद वो भी होता है जो पूरा बांस की झोपड़ी बना लेते हैं, उसे भी शायद टटिया कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहा होगा जिसके कारण से इसको ऐसा नाम दिया गया। चौथा प्रश्न है, किस भक्त कवि ने वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा ली थी? किस भक्त कवि ने वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम दीक्षा ली थी? कुम्भनदास ने। ए ऑप्शन सही है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ? सूरदास की रचनाओं का संपादन सर्वप्रथम किस नाम से हुआ? सर्वप्रथम की बात आए तो राग कल्पद्रुम नाम से हुआ, जो कि कलकत्ता से हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गंग कवि की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? गंग कवि की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? गंग की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। इनके कवित्व और सवैयों में गजब का प्रवाह है। सही बात है। कविवर रहीम की प्रशस्ति में लिखे गए इनके छंदों में प्रवाह का वेग इतना तीव्र है कि छंद की सारी पंक्तियां प्रवाह की ध्वनि में बदल गई हैं। भूषण बहुत कुछ गंग से प्रभावित मालूम पड़ते हैं। भूषण बहुत कुछ गंग से प्रभावित मालूम पड़ते हैं, पर गंग के कवित्वों की साफ गोई भूषण में नहीं है। गंग की कविता में अन्योक्तियों का अभाव है, और यही असंगत विकल्प है, बाकी सभी सही हैं। 7वां प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालतिमाल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदल भाल। इस दोहे के रचयिता कौन है? रहीमदास जी हैं।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, कमल दल नैनन की उन्मानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरति नाहि सखी मोमन में मंद मंद मुस्कानी। यह पद किसकी रचना है? रहीम की है। डी ऑप्शन सही है। वाक़ियात बाबरी, वाक़ियात बाबरी का तुर्की से फ़ारसी में, वाक़ियात बाबरी का तुर्की से फ़ारसी में किसने अनुवाद किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक़ियात बाबरी का तुर्की से, पहले तुर्की भाषा में रहा होगा, फिर उससे कन्वर्ट करके फ़ारसी में अनुवाद किया गया रहीमदास जी के द्वारा। 10वां प्रश्न है, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास ने किया है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, सखी हों श्याम रंग रंगी, सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माहि पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माहि पगी। ये काव्य पंक्तियाँ गदाधर भट्ट की हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। मीरा के काव्य में कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? मीरा के काव्य में कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? मार्मिक विरह वेदना, संगीतात्मकता, मुक्त काव्य का सरस सौंदर्य, अलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन। तो चमत्कार प्रदर्शन मीराबाई में नहीं है, बाकी सभी चीज़ें हैं। सूरदास के पदों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? सूरदास के पदों पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है? विद्यापति का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीमद् भागवत ही कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ है। 15वां प्रश्न है, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने उपस्थित किया? भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम निम्बार्क ने उपस्थित किया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की स्थापना आचार्य वल्लभ ने की। ए विकल्प सही है। पुष्टिमार्गी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पुष्टिमार्गी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भक्ति के लिए भगवान का अनुग्रह अनिवार्य है। भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। राधा कृष्ण की आत्मशक्ति है। श्री कृष्ण की दास भक्ति पर बल दिया गया है। तो दास भक्ति पर पुष्टि मार्ग सिद्धांत में बल नहीं दिया गया है। अठारहवां प्रश्न है, पुष्टि के 4 रूपों में से एक रूप पुष्टि से आशय है। पुष्टि के 4 रूपों में से एक रूप पुष्टि से आशय क्या है? संसार के मध्य ही भक्ति करना, संसार से आकर्षित रहकर कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त भक्ति, केवल प्रेम अनुग्रह के आधार पर कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना। प्रश्न क्या है? पुष्टि के 4 रूपों में से एक रूप पुष्टि से आशय है। संसार के मध्य ही भक्ति करना, संसार से आकर्षित रहकर कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त भक्ति। पुष्टि जीव आपको याद होगा, पुष्टि जीव जिस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, कम मेहनत पर ही वो सफल हो जाते हैं, उन्हें पुष्टि जीव कहा जाता है।
वैसा ही कुछ पुष्टि से आशय लिया गया है। कृष्ण से के अनुग्रह से जो प्राप्त भक्ति है उसे पुष्टि कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, यह खोज किसने की है कि मीराबाई विधवा न होकर सुहागिन थी? यह खोज किसने की है? मीराबाई विधवा न होकर सुहागिन थी और उनके पति कुंवर भोजराज ने ही उन्हें जहर दिया था। तो यह खोज की है पद्मावती देवी शबनम ने। बी ऑप्शन सही है। थोड़ा से महत्वपूर्ण ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप में लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है। लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यून अधिक रूप में लौकिक वासना कहीं न कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा कृष्ण भक्त कवि इस दोष से सर्वथा मुक्त है? तो वो है मीराबाई। बी विकल्प सही है। 21वां प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति भावना लौकिक प्रणय भावना का सहज अकृत्रिम रूप धारण कर लेती है। मीराबाई की भक्ति भावना लौकिक प्रणय भावना का सहज अकृत्रिम रूप धारण कर लेती है, जो अन्य भक्त कवियों की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उसमें प्रणय वेदना की गंभीरता का साम्राज्य छाया हुआ है। उसमें सर्वाधिक सौंदर्यानुभूति की झलक मिलती है। उसमें भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित श्रद्धा की भावना नहीं मिलती है। मीरा स्पष्टता पुष्टिमार्गी भक्त नहीं थी। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। मीराबाई की भक्ति भावना लौकिक प्रणय भावना का सहज अकृत्रिम रूप धारण कर लेती है, जो अन्य भक्त कवियों में की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उसमें भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित श्रद्धा की भावना नहीं मिलती। 21वां प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति भावना लौकिक प्रणय भावना का सहज अकृत्रिम रूप धारण कर लेती है, जो अन्य भक्त कवियों की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उसमें प्रणय वेदना की गंभीरता का साम्राज्य छाया हुआ है। उसमें सर्वत्र सौंदर्यानुभूति की झलक मिलती है। उसमें भक्ति के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित श्रद्धा की भावना नहीं मिलती। मीरा स्पष्टता पुष्टिमार्गी नहीं थी। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां, आधुनिक काल में किस कवि के भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित काव्य में सूर के हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कप्रियता दोनों ही विद्यमान हैं? आधुनिक काल के किस कवि के भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित काव्य में सूर के हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कप्रियता दोनों ही विद्यमान हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर में। बी ऑप्शन सही है। सूर की भाषा का रूप है ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। अष्टचाप का वह कौन सा कवि था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे? अष्टचाप का वह कौन सा कवि है जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे? तो वो परमानंद दास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, वह महिला भक्त और कवित्री कौन थी जिसने अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन कर गोपियों के समान वह महिला भक्त और कवित्री कौन थी जिसने अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन कर गोपियों के समान कृष्ण की आराधना करते हुए उनका गुणगान किया था? तो वो मीराबाई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। डी ऑप्शन सही है।
पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं? पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य गोपीजन हैं। ए ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न है, उद्धव के आने पर वृंदावन और गोकुल में जैसा महान उत्सव हुआ था, उद्धव के आने पर वृंदावन और गोकुल में जैसा महान उत्सव हुआ था, क्या वैसा मेरे मन में कभी होगा? क्या वैसा मेरे मन में कभी होगा? यह कथन किसका है? वल्लभाचार्य जी का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, मुझे लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मुझे लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्य लहरी संदेहास्पद रचना है। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 30वां प्रश्न है, विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है। सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। 31वां प्रश्न है, पुष्टिमार्गी भक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पुष्टिमार्गी भक्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य होंगे, 1 असत्य होगा। असत्य को पहचानना है। यह रागानुगा भक्ति है। अष्टचाप के कवि इसी भक्ति मार्ग के हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। इसमें किसी कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब नहीं था। सी विकल्प असत्य है। 32वां प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। 33वां प्रश्न है, सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाल लीला को बड़े बड़े सुहृदयों तक ने इस प्रकार समझा है मानो ये स्वभावोक्ति के उत्तर उदाहरण है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न, सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है। सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है जो गीत काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सी विकल्प सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद जी के खूब कथन दिए गए हैं और पूछे भी जाते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। 36वां प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद है। स्कंद पूछ लिया जाए, ना पता हो तो 10वां आँख मूंद के लगाइए। ज़्यादातर 10वां को ही पूछा जाता है जब ना पता हो तब। सूर के भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा गोपियों को समझाए जाने पर यह परिणाम निकला कि सूर के भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा गोपियों को समझाए जाने पर यह परिणाम निकला कि गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को सिरोधार्य कर लिया था।
गोपियों ने उद्धव का भारी उपहास किया। निर्गुण पर सगुण की विजय हुई। उद्धव गोपियों की दीन दशा को देखकर अत्यंत द्रवित हो गए और निर्गुण की उपासना का गोपियों पर प्रभाव नहीं डाल सके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि निर्गुण पर सगुण की विजय हुई। निर्गुण पर सगुण की विजय हुई। सी विकल्प सही हो जाएगा। सूरदास का सर्वविवादित ग्रंथ है। सूरदास का सर्वविवादित ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर है। बी विकल्प सही है। 39 है। साहित्य लहरी में विवाद का सर्वप्रमुख केंद्र क्या है? साहित्य लहरी में विवाद का सर्वप्रमुख केंद्र है विषय वस्तु, भाषा शैली और भाषा रूप। सूरसागर सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्तक काव्य है। बी विकल्प सही है। 41वां प्रश्न है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी ऑप्शन सही है। बयालीसवां प्रश्न है, सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? तो लगभग 10,000 पद अब तक प्राप्त हो चुके हैं सूरसागर की जब बात आए तब। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता। सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, इसीलिए यह महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुरचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुरचित नहीं है? ब्याहलो, रामजन्म, नल दमयंती, रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल सुरचित नहीं है। डी विकल्प सही है। 45वां प्रश्न है, श्रीमद्भागवत के भ्रमर गीत और सूर के भ्रमर गीत के तुलनात्मक अध्ययन में श्रीमद्भागवत के भ्रमर गीत और सूर के भ्रमर गीत के तुलनात्मक अध्ययन में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? भागवत की गोपियाँ उद्धव के ज्ञानोपदेश को सिरोधार्य कर लेती हैं, पर सूर की गोपियाँ उद्धव की खिल्ली उड़ाती हैं। सूर के भ्रमर गीत में राधा का वर्णन महत्वपूर्ण ढंग से हुआ है, जबकि भागवत में राधा की चर्चा भी नहीं हुई है। सूर की गोपियाँ वाक्चातुर्य से पूर्ण हैं। सूर की गोपियाँ वाक्चातुर्य से पूर्ण हैं, जबकि भागवत की नहीं। भागवत में भ्रमर गीत बृहत और विशिष्ट प्रसंग के रूप में आया है, जबकि सूर का अत्यंत संक्षिप्त। तो डी विकल्प यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ये जो प्रश्न है ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो इन विकल्पों को ध्यान रखना है। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग है। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग कौन सा है? भ्रमर गीत प्रसंग, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य विट्ठल ने किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? आचार्य विट्ठल ने किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो सूरदास को कहा है। बी ऑप्शन सही है।
अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद किस कवि का नाम सादर लिया जाता है? नंददास का। सूरदास की भक्ति का रूप है, सूरदास की भक्ति का जो रूप है वो सखा भाव है, सख्य है। 50वां प्रश्न है, भ्रमर गीत से आशय है। भ्रमर गीत से क्या आशय लिया गया है? भ्रमर पर लिखे गए गीत भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत, यही भ्रमर गीत का मतलब है। 51वां प्रश्न है, सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाकू कछु लेना हो सो लेऊ। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाकू कछु लेना हो सो लेऊ। तो अभी ये प्रश्न आया था, ये बात विठलनाथ ने कही थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ध्यान दीजिए कि ये जो कथन है तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित यह विचार शुक्ल जी का है। 53वां प्रश्न है, सूर में सांप्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है। सूर में सांप्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है, यह भी कथन शुक्ल जी का है। 54वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? आचार्य शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो वह है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। 55वां प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करना शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ये ऑप्शन सही है। भ्रमर गीत परंपरा की निम्नलिखित रचनाओं का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? भ्रमर गीत परंपरा की निम्नलिखित रचनाओं का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो भ्रमर गीत, प्रेम रस सागर, प्रेम दीपिका, उद्धव शतक, यही क्रम है। सी ऑप्शन सही है। जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और श्रेय की एकता है, जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और श्रेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलम्बन की एकता है। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था, सगुण को व्यावहारिक या माइक। यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है कि शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक, शंकर मतलब शंकराचार्य, ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। यह कथन
रामचंद्र शुक्ल जी का है। उनसठवां प्रश्न है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। यह कथन किसका है? ये शुक्ल जी का कथन है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन जान पड़ती हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। यह कथन शुक्ल जी का है। सी ऑप्शन सही है। राम भक्त की स्वसुखी शाखा के संस्थापक हैं। स्वसुखी शाखा के संस्थापक कौन है? रामचरण दास है। आप ऐसे याद रखें, राम के चरणों में स्वसुख, अपने आप सुख मिल जाता है। राम भक्त की तत्सुखी के संस्थापक कौन है? जीवाराम है। गुरमुखी लिपि में लिखी गई रामायण के रचयिता कौन है? ध्यान रहे, गुरमुखी लिपि में जब पूछी जाए तो वहाँ पर कपूर चंद त्रिखा आएंगे। इन्हीं के द्वारा गुरमुखी लिपि में रामायण की रचना हुई। बरवे रामायण में कितने बरवे छंद हैं? बरवे रामायण में कितने बरवे छंद हैं? 69 बरवे छंद हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परीक्षा में आप भी ऐसे ही, पीजीटी की हलचल तेज है और पेपर हो जाएगा, इसलिए तैयारी और बढ़ाएं और अधिक समय दें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तुलसीदास के बाद रसिक संप्रदाय की स्थापना हुई। रसिक संप्रदाय कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय का जुड़वा भाई है। सच तो यह है कि भक्ति काल की उत्तरवर्ती हास्योन्मुखी परंपरा है। नाभादास इसी कोट के राम भक्त हैं। इनकी कीर्ति का आधार भक्तमाल है। सभी सही हैं कि केवल ये बात सही नहीं है। तुलसीदास के बाद रसिक संप्रदाय की स्थापना नहीं, पहले हुई है। ये विकल्प सही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास साहित्य और सत्य दर्शन के पारंगत महाकवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास साहित्य और सत्य दर्शन के पारंगत महाकवि हैं। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। डी ऑप्शन सही है। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित नहीं है? तो सुदामा चरित। बाकी ये सभी मीरा के हैं। ये नरोत्तम दास का है सुदामा चरित। बाकी नरसी जी का मायरो नहीं, मायरा या मायरो जो भी मिले। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, ये सभी मीरा के हैं सुदामा चरित को छोड़कर। प्रेम वाटिका के रचयिता हैं। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। बी ऑप्शन सही है। किस कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला था? किस कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला था? तो वो गंग कवि हैं। कुछ पंक्तियां इन्होंने कह दी थी जिसके कारण इन्हें कुचलवा कर मरवाया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नर काव्य की रचना करने वाले वो भी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। वो हैं, कबहु न भणुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बम। इन्हीं पंक्तियों में गंग कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवा दिया था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नर काव्य की रचना करने वाले किस कवि को अपने समय का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? नर काव्य की रचना करने वाले किस कवि को अपने समय का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? तो गंग कवि को किया है। ए विकल्प सही है। दृष्टकूट पद से आशय है। दृष्टकूट पद से आशय है मतलब क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है शब्दार्थ के चमत्कार से युक्त पद। शब्दार्थ के चमत्कार से युक्त पदों को दृष्टकूट पद कहा जाता है। बी विकल्प सही है। अवधी भाषा में प्रणीत सबसे पहले कृष्ण काव्य हरिचरित्र के रचयिता हैं। अवधी भाषा में प्रणीत सबसे पहले कृष्ण काव्य हरिचरित्र के रचयिता हैं। हरि का चरित्र सभी जानते हैं, लालची था, लालच दास ने लिखा है, लेकिन इसकी भाषा पूछ ली जाए तो उसको ध्यान देना है, अवधी भाषा में है। अवधि में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? अवधि में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? लक्ष्यदास हैं। बी विकल्प सही है। 73वां प्रश्न है, आधुनिक युग में अवधी भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा के अंतिम कवि और उनका काव्य कौन सा है? आधुनिक युग में अवधी भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा के अंतिम कवि और उनका काव्य कौन सा है? द्वारिका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। 74वां प्रश्न है, हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं स्वामी रामानंद। ए विकल्प सही है। 75वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राम को परम ब्रह्म के पूर्णावतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का एकमात्र सर्वप्रथम और अंतिम श्रेय किसे? हिंदी साहित्य में राम को परम ब्रह्म के पूर्णावतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का एकमात्र सर्वप्रथम और अंतिम श्रेय किसको है? तो वह है तुलसीदास जी को। 76वां प्रश्न है, भक्ति काल के किस महान कवि को भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि, विंसेंट स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तथा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है? भक्ति काल के किस महान कवि को भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने, देखिए एक प्रश्न ये, कली काल का वाल्मीकि, विंसेंट स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, 1 2, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना था, 3, और भक्तमाल के रचयिता नाभादास, ये 4, और 5वां प्रश्न कौन है कि इसके उत्तर हैं तुलसीदास। तुलसीदास को इतनी सब उपाधियां दी गई। 77वां प्रश्न है, हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार, हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ा, इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ा। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ा। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? तुलसीदास के संदर्भ में है। ए विकल्प सही है। इनमें से किस आलोचक के अनुसार तुलसी ने 2 काव्य रूपों और 5 शैलियों को अपनाया? इनमें से किस आलोचक के अनुसार तुलसी ने 2 काव्य रूपों और 5 शैलियों को अपनाया? तो वो रामचंद्र शुक्ल हैं। उत्तरकांड में किस मानस रोग को समस्त व्याधियों की जड़ कहा गया है? उत्तरकांड में किस मानस रोग को समस्त व्याधियों की जड़ कहा गया है? तो वो मोह है। मोह के कारण ही समस्त
व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर मोह ही ना हो तो आदमी कोई क्यों पढ़ेगा, क्यों लिखेगा। धार्मिक बातें हो गई। जो लोग खड़ी बोली केवल को ही हिंदी कहते हैं, उनका उत्तर गोस्वामी जी की रचनाएं स्वयं दे देती हैं। जो लोग खड़ी बोली केवल को ही हिंदी कहते हैं, उनका उत्तर गोस्वामी जी की रचनाएं स्वयं दे देती हैं। यह कथन बच्चन सिंह का है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 81 है, निर्गुण पर सगुण की विजय का जो अभिप्राय सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग में विस्तार से अंकित हुआ है, उसका एक अपेक्षया संक्षिप्त सघन रूप मानस के उत्तरकांड में आता है। यह कथन किसका है? निर्गुण पर सगुण की विजय का जो अभिप्राय सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग में विस्तार से अंकित हुआ है, उसका एक अपेक्षया संक्षिप्त सघन रूप मानस के उत्तरकांड में आता है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। 82 नंबर प्रश्न है, निर्गुण सगुण विवाद कई स्तरों पर चलता है। उत्तरकांड में काकभुसुंडी संवाद के मूल में यह विवाद ही है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। बी विकल्प सही है। मानव शरीर पाकर जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। यह कथन किसका है? राम का है। मानव शरीर पाकर जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। यह कथन राम का है। 84 है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। उत्तरकांड में वर्णित यह कथन किसका है? उत्तरकांड में वर्णित यह कथन राम का है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। राम का कथन है, उत्तरकांड में वर्णित है। रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन करता कौन है? रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन करता कौन है? काकभुसुंडी है। डी विकल्प सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? रामानंद को माना है। बी विकल्प सही है। 87 है, तुलसीदास की किसका, कई बार टाइपिस्ट जो है नशे में रहता है। तुलसीदास की किस काव्यकृति के आरंभ में मंगलाचरण के उपरांत संत स्वभाव वर्णन है? तुलसीदास की किस काव्यकृति के आरंभ में मंगलाचरण के उपरांत संत स्वभाव वर्णित है? वैराग्य संदीपनी में संत स्वभाव वर्णित है। 88 नंबर प्रश्न, संत और असंत में अंतर जानने के लिए श्री राम से किसने निवेदन किया? संत और असंत में अंतर जानने के लिए श्री राम से किसने निवेदन किया? भरत ने किया। संत और असंत में अंतर जानने के लिए श्री राम से भरत ने निवेदन किया। सी विकल्प सही है। 89 है, कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुआरे दीन। कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुआरे दीन। इस दोहे में त्रिपथ का अर्थ है, त्रिपथ का अर्थ पूछा गया है, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो।
तो इसमें त्रिपद का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। 90 नंबर प्रश्न, साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान। साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान, भगत निरूपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। भगत निरूपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास की हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तीन तन तीन कर, होय बेगिहि नास। सचिव, वैद और गुरु तीनों अगर भयवश प्रिय बोलने लगे तो राज, धर्म, तन तीनों का नाश हो जाता है। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? सुंदरकांड में है। सी ऑप्शन सही है। डॉक्टर अगर प्रिय बोलने लगे, वैद्य या गुरु भयवश जो है खूब आपकी जो है आपको कुछ ना आता हो फिर भी आपकी सराहना करता हो, तो उसके बाद आपका क्या होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। डॉक्टर आप मरने की स्थिति में हो लेकिन भयवश आपसे कह ना पा रहा हो, जैसे इस समय जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं उनके इलाज के दौरान अगर वो डॉक्टर भयवश प्रिय बोलने लगे कि हाँ हाँ आप अच्छे हैं, तो उनका क्या होगा आप समझ सकते हैं। 92 नंबर प्रश्न, हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तुलसी के संबंध में यह कथन किसका है? तुलसी के संबंध में यह कथन शुक्ल जी का है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का पूर्ण विवेचन किया गया है? ज्योतिष की बात आए तो रामाज्ञा प्रश्नावली है। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है। बोल चाल की ब्रज भाषा है। बी विकल्प सही है। 95 है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिकिया की धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसी के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। 95 प्रश्न पूरे हुए। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या ये प्रश्न आपको लगता है कि परीक्षा में आएंगे? और आप सभी को सूचित किया जाता है कि रविवार को टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, उसे ज्वाइन करें और उसी दिन उसका सल्यूशन 12 बजे के बाद करवाया जाता है। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस बार से प्रयास यही रहेगा कि अब की लेट ना हो और लाइव आकर उसको सॉल्व करवाया जाएगा। तो सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं और इस सप्ताह से जो टेस्ट होगा संपूर्ण टॉपिक पर आधारित होगा, ताकि आप अंतिम रूप देते हुए आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें और चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकें। 96 है, रामचरितमानस का प्रधान रस है, शांत रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तुलसीदास का वास्तविक दार्शनिक मत कौन सा है? तुलसीदास का वास्तविक जब दार्शनिक मत पूछा जाए तो उसमें
समन्वयवादी आपको लगाना है। वास्तविक दार्शनिक मत समन्वयवादी। तुलसीदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तुलसीदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा ग्रंथ आपके घर में है? जो सबसे प्रसिद्ध है रामचरितमानस है। प्रसिद्धि ऐसे ही मिलती है जब सभी के घर में वो चीज़ हो। तुलसी का वह कौन सा ग्रंथ है जो उनके भक्त रूप का उद्घाटन करता है? तुलसी का वह कौन सा ग्रंथ है जो उनके भक्त रूप का उद्घाटन करता है? विनय पत्रिका है। ए विकल्प सही है। 100 प्रश्न साथियों पूरे हुए। कल या तो आदिकाल का 5वां पेपर करवाया जाएगा, अन्यथा भक्ति काल का 5वां, ताकि आदिकाल ख़त्म हो जाए, भक्ति काल ख़त्म हो जाए, रीतिकाल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। आधुनिक काल का सिर्फ एक पेपर 100 प्रश्न बचे हैं, ये ख़त्म हो जाए। तो इसमें कितने पेपर बचे? आधुनिक काल 5, भक्ति काल 5 और आधुनिक काल का 2। तो ये जो पद्य वाला पोर्शन है आपका ख़त्म हो जाएगा और गद्य विधाओं में टॉपिक वाइज अब ख़त्म करेंगे और संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित टेस्ट पूरे कराए जाएंगे। लगातार अब पढ़ लीजिए, क्योंकि लगभग 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन उधर और इधर आज ये मान के चलिए कि 15-17 दिन ही हैं आपके पास, और 17 दिन में अगर आप 2500 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। और पुराने जो टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो साथी नहीं पढ़े हैं एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि पीजीटी के बाद मैं यहाँ पर आपको प्रमाण दूंगा कि कितने प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए हैं। और ये टेस्ट ऐसे नहीं है, जब आप पढ़ते होंगे तो बिल्कुल आपको एहसास होता होगा कि वाकई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।